कैसे हो बच्चों। आपका जीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे जीएस की। किसकी बात करेंगे हम? जीएस की। अब ये जो जीएस है वो जीएस सभी स्टेट के लिए हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि वो सभी स्टेट के लिए यूजफुल हो। जो जीएस है वो जीएस में जैसे कि आप जानते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अलावा जो भी जीएस के सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, उसके हम यहाँ पे आपके लिए जीएस के लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैथ्स और रीजनिंग के भी आपको लेक्चर मिलेंगे। सभी कुछ फ्री में होगा, इसकी कोई भी कॉस्ट होगी नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओडिशा इतिहास पुस्तक क्या है? ओडिशा इतिहास पुस्तक। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्कल केसरी हरे कृष्णा मोहताब द्वारा लिखी गई है। उत्कल केसरी हरे कृष्णा मोहताब द्वारा लिखी गई है। ये हरे कृष्णा मेहताब जो है वो 1946 से 1950 और 1956 से 1961 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री, ये फैक्चुअल बेस है। तो जो भी ओडिशा में एग्जाम दे रहा हो तो उसको मददरूप हो सकता है। उन्होंने ये इतिहास लिखा है। इतिहास की जो पुस्तक लिखी है, ओडिशा इतिहास पुस्तक, वो अहमदनगर जेल में लिखी है, जहां उन्हें 2 से अधिक वर्षों तक कैद रखा गया था। तो ओडिशा इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ऐसा प्रश्न आपको मिले तो याद रखिएगा, उत्कल केसरी हरे कृष्णा मेहताब। सेकंड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में ये योजना शुरू की गई। इस योजना में आपको 10 लाख तक का ऋण यानी कि लोन मिल सकती है। गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि और लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ये लोन मिल सकती है। ये जो लोन दी गई है उसमें से 68%, जैसे कि आप देख सकते हो कि 68% वुमेन एंटरप्रेन्योर को, 68% वुमेन एंटरप्रेन्योर को और 51% SC, ST और OBC को दी गई है। तो ये जो फैक्चुअल जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको एग्जाम में यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जब सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसा कुछ आ सकता है। नेक्स्ट, मधु क्रांति पोर्टल। याद रखिए, मधु क्रांति पोर्टल। अब ये मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है।
मधु क्रांति पोर्टल है वो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है मधु क्रांति पोर्टल। इसमें नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। अब ये जो हमने बात की, ये मधुमक्खी पोर्टल, ये मधुमक्खी पोर्टल है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए विकसित किया गया है, मतलब कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शहद की मिलावट की गुणवत्ता और स्रोतों की जांच करने में भी मदद करेगा। पूरे देश में मीठी क्रांति यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन फैलनी चाहिए और हमारा जो शहद है, राइट, वो इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक मानकों को पूरा करना चाहिए, जिससे हम एक्सपोर्ट करें और हमारी इनकम हो। टीबी मुक्त भारत, याद रखिएगा, टीबी मुक्त भारत 2025 तक 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, राइट। जैसे कि आपको पता है कि हाउस फॉर ऑल 2022 तक सबको घर मिल जाना चाहिए, राइट। ऐसे नल से जल, राइट, 2024 तक, जहां तक मुझे पता है 2024 तक ग्रामीण विस्तारों में सभी घरों को नल से जल मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट, अनमाया। अनमाया ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, ट्राइबल हेल्थ सहयोगात्मक। अब क्या है ये? तो आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की जो स्थिति है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रयास करने के लिए शुरू किया गया है। अनामाया वो आदिवासी समुदाय के पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए। खास याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, पुलिस प्रमुख। खास याद रखिए, भारत और श्रीलंका के पुलिस प्रमुखों के बीच प्रथम डायलॉग, फर्स्ट संवाद आयोजित किया गया था। अब क्या ये याद रखना जरूरी है? यस, क्योंकि ये फर्स्ट डायलॉग है पुलिस प्रमुखों के बीच, ये फर्स्ट डायलॉग है, इसलिए हमको याद रखना जरूरी है। अब देखिए, जो मैंने बात की थी आपसे कि ग्रामीण घरों में नल से जल, उसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है। नल से जल ग्रामीण घरों में 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा कहां पे? सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा नीदरलैंड में है। स्टार्टअप, जैसे कि आपको पता है, एक है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको कार्यान्वयन में मदद करेगा कौन? हमारा सार्थक। कौन मदद करेगा? सार्थक। ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जैसे कि आपको पता है CECPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
जो भारत और मॉरिशस के बीच हुआ था, मतलब व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके बीच हुई, भारत और मॉरिशस के बीच। नेक्स्ट, मुक्तियोद्धा छात्रवृत्ति योजना। मुक्तियोद्धा छात्रवृत्ति योजना ये एक प्रकार की योजना है जिससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक संबंध है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, राइट, अपने नेबरहुड पॉलिसी। तो मुक्तियोद्धा छात्रवृत्ति योजना जो 2006 में मुक्तियोद्धा के वंशजों के लिए शुरू की गई थी, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, मुक्तियोद्धा के वंशजों, इसीलिए मुक्तियोद्धा छात्रवृत्ति योजना। ये उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तर के, जो उच्चतर माध्यमिक है उनको, जो उच्चतर माध्यमिक है उनको 2 साल के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए, मतलब वहां का जो है टाका, और जो स्नातक स्तर के हैं उनको प्रति वर्ष 24,000 रुपीस से सम्मानित किया जाएगा। नई मुक्तियोद्धा छात्रवृत्ति योजना ये कहां पे थी, जो हमने पहले देखा वो 2006 में, बट उसके बाद नई 2017 वो प्रधानमंत्री शेख हसीना जो भारत की यात्रा के दौरान ये शुरू की गई थी। हमारे पास 2006 में भी है जो फिर बंद हो गई थी, और उसके बाद नई 2017 में शुरू की गई है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।